या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परब्रह्म स्वरूप माता आदिशक्ति माँ पार्वती का मूल एवं प्राधानिक स्वरूप है। वे समस्त संसार की अधिष्ठात्री हैं। इस समस्त ब्रह्मांड की चराचर जगत की माता है। इसी कारण उन्हें जगन माता भी कहा जाता है। अपने प्राकृतिक रूप में वे सर्वव्यापी एवं सर्वांतरमयी हैं। वे सक्रिय होते हुए क्रियात्मक रूप से समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पोषण एवं संहार करती हैं। वे त्रिगुणमयी अपने तीनों गुणों से क्रमशः महासरस्वती, महालक्ष्मी एवं महाकाली का रूप धारण करती हैं। यही माँ आदिशक्ति सृष्टि के संचालन हेतु ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्तियों के रूप में उनकी अर्धांगिनियों के रूप में अवतरित हुई। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के लिए वे ज्ञान रूपी सरस्वती, पालनकर्ता विष्णु के लिए धन धान्य से संपन्न माँ लक्ष्मी, अंततः संहारकर्ता शिव के लिए महाकाली के माँ पार्वती का रूप धारण किया। इसी प्रकार प्रत्येक देवताओं के लिए उनकी शक्तियों के रूप में उनकी अर्धांगिनी बनकर प्रकट हुई। यद्यपि माँ आदिशक्ति अपने अव्यक्त, अनंत, सर्वव्यापी एवं सर्वांतरमय रूप से कण कण में व्याप्त है, तथापि उन्हें अपने भक्तों के हितार्थ एवं रक्षा हेतु पुनः पुनः संसार में अवतरित होना पड़ता है। माँ आदिशक्ति भिन्न भिन्न अवतार धारण कर कई नामों से विख्यात है, जैसे ब्रह्मानी, लक्ष्मी, वैष्णवी, माहेश्वरी, कौमारी, इंद्राणी, वाराही, नारसिंही, चंडिका, दुर्गा, काली आदि इत्यादि। माँ के प्रत्येक स्वरूप की महिमा का विशेष महत्व है। भिन्न भिन्न रूपों में विभिन्न एवं सुंदर अलंकार धारण कर, विचित्र अस्त्र शस्त्र धारण कर माँ के प्रत्येक स्वरूप की महिमा अत्यंत शक्तिशाली एवं अलौकिक है। माँ आदिशक्ति के अनेकों अवतारों में से माँ दुर्गा का अवतार मुख्य एवं प्रधान अवतार माना जाता है। यह अवतार अत्यंत शक्तिशाली एवं सर्वश्रेष्ठ है। माँ दुर्गा का यह रूप अलौकिक एवं अद्भुत है। तेजस्वी एवं मंत्रमुग्ध करने वाला है। उनकी कांति एवं सौंदर्य की आभा अत्यंत रमणीय है। उनके सिर का मुकुट सूर्य के तेज की भांति चमकता है। रत्न जड़ित ये मुकुट अत्यंत शोभायमान है। उनके मुखमंडल का तेज अग्नि के समान तेजस्वी है। उनके वस्त्र अनेकों रंगों से सुशोभित हैं। उनका अलंकार एवं आभूषण मंत्रमुग्ध करने वाला है। उनकी 10 भुजाओं में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। उनका वाहन सिंह है। इसी कारण उन्हें सिंहवाहिनी भी कहते हैं। दुर्गा अर्थात दुर्गम, जटिल, अजेय। जो दुर्गम कर्म करे वो दुर्गा। जो अपने रूप एवं कर्म से दुष्टों के मन में भय उत्पन्न करे वो दुर्गा। जो कठिन से कठिन कर्म करे वो दुर्गा। जिन्हें जानना या समझना सरल नहीं वो दुर्गा। तथा जिन पर कोई भी, फिर चाहे वे ब्रह्मा हो, विष्णु हो या महेश ही क्यों न हो, विजय प्राप्त ना कर सके वो दुर्गा। किंतु ये ही माँ दुर्गा अपने प्रिय भक्तों के लिए बड़े से बड़े दुर्गम कार्य करती हैं। ये ही माँ दुर्गा भक्तों के थोड़े से भी पूजन, स्तवन या उपासना करने से अत्यंत प्रसन्न हो उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। अपने शुद्ध भक्तों के लिए बड़ी ही सरलता एवं सुलभता से उनका मार्गदर्शन कर उन्हें मोक्ष प्रदान करती है। श्रद्धा एवं भक्ति युक्त भक्तगण माँ दुर्गा पर अपने विशुद्ध प्रेम से विजय प्राप्त कर अंततः उन्हीं में समा जाते हैं। जहां माँ दुर्गा दुष्टों और असुरों के हृदय में भय उत्पन्न करती है,
वहीं ये जगत जननी माँ अपने भक्तों के हृदय में प्रेम, संतोष एवं परमानंद उत्पन्न करती हैं। पूर्व काल में एक महिषासुर नामक असुर हुआ करता था। उसने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यह वरदान प्राप्त किया कि कोई भी पुरुष उसका वध नहीं कर सकता। अपने प्राप्त वरदान के अहंकार में चूर्ण महिषासुर त्रिलोक में विजय प्राप्त करने को उद्यत हुआ और तीनों लोकों पर आक्रमण कर अपना आधिपत्य स्थापित करने लगा। देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर देवलोक पर शासन करने लगा। निराश एवं हताश देवगण इस दुर्गम परिस्थिति के निवारण हेतु ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी देवगण समेत विष्णु जी और शिव जी के पास पहुंचे। पूरा विवरण सुनने पर भगवान विष्णु तथा भगवान शिव अत्यंत क्रुद्ध हुए। अचानक उत्पन्न इस क्रोध से उनकी भौहें तन गई और मुख से एक तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न हुआ। अन्य देवगणों के मुख एवं देह से भी अति तेजस्वी ज्वाला के समान प्रकाश उत्पन्न हुआ। देवताओं ने देखा कि उस तेज की ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। एकत्रित होने पर उस तेज ने एक नारी का रूप धारण किया और तीनों लोकों में उसकी अभिवृद्धि हुई। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज से उनके केश, भगवान विष्णु से उनकी भुजाएं, चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से मध्य भाग, वरुण देव से जंघा एवं पिंडली, पृथ्वी के तेज से नितंब भाग, ब्रह्मा से दोनों चरण, सूर्य से उनकी पादांगुलियां, वसुओं से हाथों की उंगलियां, कुबेर से नासिका, प्रजापति से दंत एवं अग्नि से तीनों नेत्र प्रकट हुए। संध्या से भौहें और वायु से कर्ण उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस तेजस्वी सर्वदेव स्वरूपिणी देवी दुर्गा का आविर्भाव हुआ। समस्त देवताओं ने अपने तेज से उत्पन्न उस महिषासुर दैत्य का वध करने हेतु उन परम तेजस्वी दुर्गा देवी को भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल उत्पन्न कर उन देवी को दिया। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र एवं घंटा, यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने अक्षमाला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू। अन्य देवताओं ने भी उस परमेश्वरी देवी दुर्गा को नाना प्रकार के वस्त्र एवं आभूषण देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उस देवी ने ऊंचे स्वर से अट्टहास पूर्वक गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। इसके पश्चात मां दुर्गा और महिषासुर के मध्य एक अत्यंत घोर एवं भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर एक बात से अनभिज्ञ था कि उसने वरदान में केवल पुरुष द्वारा मृत्यु ना होने का वरदान मांगा था। वह इतना अहंकारी था कि उसने किसी स्त्री द्वारा मारे जाने का विचार कभी नहीं किया। इसी कारण उसे मां दुर्गा को युद्ध में हराना एक तुच्छ प्रयत्न लगा। किंतु मां दुर्गा ने उसका वध करने का निश्चय कर लिया था। मां दुर्गा उसकी त्रुटियों एवं दोषों से अवगत थी, किंतु महिषासुर मां दुर्गा की शक्तियों एवं उनके सामर्थ्य से अनभिज्ञ था। वह असुर मां पे अनेकों प्रहार करने को उद्यत था। वो कभी भैंसे के रूप में, कभी सिंह के रूप में तथा कभी गजराज के रूप में मां पर प्रहार करने लगा। मां दुर्गा ने अपने केवल एक अंश मात्र से उसके प्रहार पर प्रहार किया। फिर बहुत समय तक युद्ध करने के पश्चात अंततः मां दुर्गा ने महिषासुर को भूमि पे गिरा के उसके ऊपर खड़े होकर अपना पैर उसकी छाती पे रखकर अपने दिव्य त्रिशूल से उसके कंठ पर प्रहार कर उसका वध किया। उसी क्षण उस महिषासुर का शीर्ष भैंसे का तथा देह मनुष्य का था।
संपूर्ण देवगण अत्यंत प्रसन्न हो माँ दुर्गा को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी स्तुति इस प्रकार करने लगे। देवों ने कहा, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, उन देवी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हे देवी, आपके इस अलौकिक अचिंत्य रूप का वर्णन एवं आपके इस अद्भुत शौर्य पराक्रम का हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, महिषासुर जैसे दुष्ट के साथ स्वयं युद्ध कर उसे अंततः आपने मुक्ति ही प्रदान की। आपके उस घोर रूप का वर्णन करने का सामर्थ्य किसे है। हे देवी, प्रसन्न हो। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और भक्तों द्वारा चिंतन करने पर उनका कल्याण करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी सदैव अपने भक्तों की रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया और यह वरदान प्राप्त किया कि जो कोई भक्त आप देवों द्वारा रचित इस स्तुति से मेरी आराधना करेगा, वह वित्त, समृद्धि, वैभव, धन और अनेक प्रकार की संपत्ति एवं ऐश्वर्य को प्राप्त कर परमानंद का अनुभव करेगा। ये स्तुति माँ दुर्गा के ग्रंथ मार्कंडेय पुराण के 4th अध्याय में है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का वो भाग है जिसमें राजा सुरथ एवं ऋषि मेधस का संवाद है। इसमें ऋषि मेधस माँ दुर्गा की महिमा एवं माहात्म्यम का पूर्ण रूप से वर्णन करते हैं। सकाम भक्त इसके पाठ से मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं तथा निष्काम भक्त परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करने के रहस्यों से कृतार्थ होते हैं। सप्तशती का पाठ माँ दुर्गा के भक्तों के लिए संजीवनी समान है। इसके पाठ से माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न हो अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करती हैं। माँ दुर्गा देवताओं और भक्तों की प्रार्थना सुन पुनः पुनः दुष्टों और असुरों के संहार हेतु भिन्न भिन्न अवतार धारण करती हैं। कभी वे योग माया का रूप धारण कर भगवान विष्णु को योग निद्रा से मुक्त कर मधुकैटभ नामक असुरों के अंत का माध्यम बनी। चंडमुंड नामक राक्षसों का वध करने के लिए माँ चामुंडी का रूप धारण किया। पुनः महाकाली के घोर रूप को धारण कर रक्त बीज नामक असुर का संपूर्ण रक्त पीकर उसका संहार किया। महादेवी चंडिका के रूप में शुंभ निशुंभ नामक महाअसुर का वध कर पुनः देवताओं की रक्षा की। इसी प्रकार जब जब अनेक भक्तों पर किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न हुआ, तब तब वे अत्यंत सौम्य माँ शक्ति ने भिन्न भिन्न भयानक एवं घोर अवतार धारण कर दुष्टों का संहार किया और एकवीरा नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ दुर्गा के अनंत नामों में से उनके 9 नामों की अधिक महत्ता है। वे हैं माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी तथा माँ सिद्धिदात्री। दुर्गा माँ के ये 9 दुर्गा रूप विभिन्न एवं अद्वितीय हैं। प्रत्येक रूप की महिमा अद्भुत एवं आश्चर्यजनक है। वैसे तो माँ दुर्गा की आराधना या पूजा किसी भी क्षण कल्याणकारी ही होती है, किंतु नवरात्रों में माँ दुर्गा के पूजन और उनकी उपासना का विशेष महत्व है। नवरात्रि पूरे भारतवर्ष में बड़ी श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया जाता है। नवरात्रों में माँ दुर्गा की ऊर्जा एवं शक्ति बहुत ही प्रभावशाली होती है। यदि इन दिनों में माँ दुर्गा की साधना, पूजा या अर्चना की जाए तो माँ दुर्गा हमारे अंतस्थ में स्थित हमारी आंतरिक शक्ति की ऊर्जा को उजागर करती है। इन दिनों भक्तगण माँ दुर्गा के 9 रूपों के प्रत्येक दिन के अधिष्ठात्री देवी का माँ दुर्गा की आराधना करते हैं।
भक्तगण माँ दुर्गा की प्रतिमा को पूरे 9 दिनों के लिए प्रतिष्ठित कर उनकी पूजा आराधना कर बड़े धूमधाम से भक्ति गीत गाते गाते नृत्य करते करते अंततः उनका विसर्जन करते हैं। माना जाता है कि भगवान राम ने रावण का वध करने के पूर्व 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना कर 10वें दिन रावण का वध किया। इसी कारण नवरात्रों के बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इसका एक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है। माँ दुर्गा को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर उनका भक्ति भाव से पूजन एवं स्मरण कर शुद्ध प्रेम एवं भक्ति के सागर में विलीन होना। इस प्रकार प्रत्येक नवदुर्गा की अपनी महिमा एवं विशेषता है। एक परम ज्योति के ये 9 किरणों के समान है। माँ दुर्गा के किसी भी रूप का ध्यान, स्मरण एवं पूजन मनुष्य को मनोवांछित फल प्रदान करता है। माँ दुर्गा केवल अपने भक्तों के शुद्ध प्रेम की उत्सुक है। माँ दुर्गा की महिमा अनंत, अगाध एवं अवर्णनीय है। उनकी कृपा दृष्टि एवं अनुग्रह सदैव उनके भक्तों पे रहे। ओम श्री साई राम।